नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले लगभग 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आंदोलनकारियों में आखिरकार फूट पड़ गई है और आप देख रहे हैं कि 26 जनवरी में जो दिल्ली में उत्पात मचाया गया, जिस तरह से गणतंत्र दिवस परेड को बाधित करने की कोशिश की गई, उसके बाद से कुछ यूनियन तभी अपने आप को अलग करते हुए घर लौट गई थी, जिसमें सबसे पहले ठाकुर प्रताप सिंह जो भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा कि ये देख बहुत शर्मनाक है कि भारत के तिरंगे का अपमान हुआ है और वो भी किसानों के द्वारा। उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो किसानों का आंदोलन है अब ये भटक गया है और इसलिए मैं अपने आप को इससे अलग करता हूं। उसके बाद अब नया बयान आया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके सदस्य दर्शन पाल सिंह का, और ये बयान उन्होंने राकेश टिकैत के कारनामे पर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 6 फरवरी को पूरे देश में ये जो किसान यूनियन है, इन सबके संयुक्त मोर्चे ने चक्का जाम की घोषणा की थी और इन्होंने कहा था कि पूरे देश में जितने भी हाईवे हैं हम उसको 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। इस पर उसके 2 दिन पहले ही राकेश टिकैत ने एक बयान जारी कर दिया मीडिया में कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं होगा। इस पर ये संयुक्त मोर्चा के लोग नाराज हुए और दर्शन पाल सिंह ने इतना तक कह दिया कि राकेश टिकैत को मीडिया से बात करने के पहले हम सबसे बात करनी चाहिए थी। आपको बताएं कि ये आखिरकार क्यों हुआ था। ये आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई होती है और दंगाइयों से जिस तरह से वसूली की जाती है कि सरकारी संपत्ति को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा उसके जिम्मेदार वो संगठन के लोग होंगे या जो उत्पात मचा रहे होंगे, उनको पकड़ करके जेल में डाला जाएगा और उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। सख्त एक्शन को नजर में रखते हुए राकेश टिकैत ने भयवश ये बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में हम चक्का जाम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वो ये भी देख रहे हैं कि सिवा एक उनका जिला जो गृह जिला है उसको छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत का कोई आधार नहीं है, कोई उन्हें पसंद नहीं करता और उनकी बात को कोई मानने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि तीनों कृषि बिल जो केंद्र सरकार लाई है वो किसानों के हित में है। वहीं आपको बताएं कि ये राकेश टिकैत ये कहीं ना कहीं किन्हीं अदृश्य शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, जिसके कारण उनके खुद के बयान बार बार पलट जाते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये किसान संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में जो चक्का जाम हो रहा है, यदि उसमें वो अपने आप को शामिल करते हैं और घोषणा यूं की तू रहती है, तो उत्तर प्रदेश में उनको खुद चक्का जाम करना पड़ेगा, जिसका पूरी जिम्मेदारी राकेश टिकैत के ऊपर आएगी और राकेश टिकैत के ऊपर अगर आई तो उनका जेल जाना तय है। इसी बात को देखते हुए आपको बताएं कि उनका सगा भाई जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का अध्यक्ष भी है, वो नरेश टिकैत ने भी अपने आप को अलग कर लिया और उसने कहा कि मैं राकेश टिकैत की बात से सहमत नहीं हूं, ये तिरंगे का अपमान हुआ है और मैं अब इस आंदोलन के आगे चलाने के मूड में नहीं हूं। इतना तक भी उन्होंने कहा कि अब ये बैठकर बात हो जानी चाहिए और नरेश टिकैत ने यह तक कहा था कि ये मुद्दा एमएसपी का, तो ये मुद्दा तीनों बिलों पे तो है ही नहीं, ये तो सम्मान का मुद्दा रह गया है। अब इसका मतलब यह है कि वो सम्मानजनक वापसी चाहते थे इस आंदोलन की। इसका मतलब यह है कि तीनों कृषि बिल पर शायद उनको बार बार मीटिंग में जाने से कुछ बात समझ में आ गई हो, या यह भी हो सकता है कि राकेश टिकैत के अंदर के कनेक्शन क्या चल रहे हैं, क्यों उनके स्टेज से मोदी विरोधी बातें की जा रही हैं, क्यों भाजपा के विरोध में वो प्रचार कर रहे हैं और पूरे गांव गांव में उनका विरोध हो रहा, इसका भी नरेश टिकैत पर कुछ असर दिखता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में अब फूट पड़ चुकी है बुरी तरह और अब नेताओं के अपने अपने बयान आ रहे हैं। ये सारे नेता अब खालिस्तानी कनेक्शन का खुलासा होने के बाद ये अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि अब टूल किट का जब से खुलासा हुआ है पूरे देश और दुनिया में इन लोगों की किरकिरी हो रही है। जो लोग मीडिया वाले भी इनको अन्नदाता कह करके बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे, इनको भोला भाला बता रहे थे, उनका भी खुलासा हो गया है कि किस तरह से टूल किट के जरिए राजनेताओं को एक रोल दिया गया था, ट्वीट करने वाले लोगों को पैसा दिया गया था, आंदोलन चलाने वालों को भी पैसा दिया गया था और टूल किट में इतना तक भी लिखा गया था कि आप
देश की चाय को बदनाम करिए, योग को बदनाम करिए। तो मोदी जी ने जिसका जिक्र असम के एक रैली में भी किया कि देश की चाय, यानी असम में चाय पैदा होती है, केरल में चाय पैदा होती है और उस चाय में पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होता है, ऐसा करके उस चाय को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद मोदी जी का यह भाषण के रूप में टूल किट को जवाब मिला और उन्होंने कहा कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है देश के विरुद्ध, देश के उद्योग धंधों के विरुद्ध, इन सबका करारा जवाब सरकार देगी, देश इसका जवाब देगा। तो सरकार एक तरफ सख्त है, सरकार के मंसूबे क्लियर हैं, दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और दिल्ली पुलिस ने अभी तक दंगाइयों में से बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और उनके ऊपर ऊपा माने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जो एक्ट है वो लगाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण जो आंदोलनकारी हैं, जिन लोगों ने 26 जनवरी में दिल्ली में बवाल मचाया, उन सब के अंदर दहशत का माहौल है और उनको लगता है कि आज नहीं तो कल दिल्ली पुलिस का शिकंजा हमारे ऊपर कसने वाला है। जी हां, आपको बताएं कि एक तरफ दिल्ली पुलिस लगी हुई है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी इस काम में लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में भी चिन्हित किया जा रहा है लोगों को। जो ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर लेकर के आए थे उनको नोटिस इशू कराए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आपको ये खेती के नाम पर ट्रैक्टर मिला था, आपने इसका कमर्शियल यूज क्यों किया? क्योंकि आप जाने कि यदि कोई खेती के ट्रैक्टर से सवारी ढोता है, जो कि किया गया ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर, उसमें अनाज नहीं लाया गया दिल्ली तक, सवारियों को लाया गया, तो ये कमर्शियल यूज हो जाता है और इस पर कानूनी कार्रवाई बनती है। इन सबको देखते हुए नेताओं में एक तरफ भय है, दूसरी तरफ इन नेताओं में अब आपस में फूट इसलिए भी पड़ी है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार ने जो ये टूल किट और खालिस्तानी कमाए ये सब चीजों का एंगल का खुलासा किया है, जैसा एक कनाडा के व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ और धालीवाल का ये वीडियो वायरल हुआ कि वो कह रहा है कि तीनों बिल भी वापसी हो गए तो भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। उसी की आवाज राकेश टिकैत ने भी बोलते हुए बोला कि यह आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो राकेश टिकैत आखिर अक्टूबर तक इस आंदोलन को क्यों चलाना चाहते हैं? अगर मान लीजिए सरकार से कोई बातचीत हो सकती है और आपकी शंकाएं दूर हो सकती हैं, जैसा कि नरेंद्र तोमर ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने संसद के अंदर बयान भी दिया है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ये किसान नेता देश के किसानों को बरगला रहे हैं, वो पहले से ही 22 राज्यों में लागू है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य हैं, पंजाब भी उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लागू किया गया है राज्यों में, उनमें यह प्रावधान है कि यदि किसान उन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर जाता है तो किसान को जेल होगी या तो उसको लाखों रुपए का हर्जाना कंपनी को देना होगा। वहीं केंद्र ने जो कानून बनाए हैं, केंद्र के कृषि बिलों में यह प्रावधान हटाया गया और उसमें एक कानून डाला गया कि यदि किसान चाहे तो कभी भी अपने द्वारा किया गया कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, जिसकी एवज में ना तो उसे जेल जाना पड़ेगा ना उसे हर्जाना देना पड़ेगा। इस खुलासे के बाद बहुत सारे किसानों के अंदर ये बात आई कि हमको तो झूठ बोलकर बरगलाकर ये राकेश टिकैत जैसे नेता बॉर्डर पर लाए थे, अब इनकी हकीकत खुल चुकी है, तो बहुत सारे किसान घरों को वापसी लौट गए हैं। अब इन नेताओं को लग रहा है कि यह आंदोलन कैसे चलाया जाए, तो नई नई बातें ये उभार कर सामने लाते हैं। जैसे राकेश टिकैत ने पिछले दिनों एक सुर्रा छोड़ दिया जो कि संभव नहीं है। वो उन वामपंथी जिस तरह से बोलते हैं कि 2 रुपये पाने वाले को कहेंगे कि तुम्हें 10 रुपये मिलने चाहिए, इसी तरह उन्होंने सरकार को एक अपना फार्मूला बताते हुए एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जो गेहूं का रेट है वो 16,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। वो ये भूल गए जब ये बोल रहे थे कि ये 16,000 रुपये कुंटल अगर तुम गेहूं किसान लोग एमएसपी पर देंगे तो बाजार में वो 25,000 रुपये किलो आएगा और उसकी रोटी कोई गरीब आदमी खाएगा तो 100 रुपये में एक रोटी उसको बाजार में मिलेगी, या बनाने में उसको 100 रुपये की एक रोटी पड़ेगी। तो क्या वो देश के गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं? देश की आबादी लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, तो उनका रोटी खाना भी मुश्किल कर देना चाहते हैं राकेश टिकैत। इस बयान के बाद उनकी काफी निंदा हुई थी पूरे देश में
और किसानों ने कहा कि आपने इस तरह की बातें क्यों की जो हो नहीं सकती, जो हो सकती है वो बात करनी चाहिए। और पूरे देश से किसानों ने एक बात की थी कि ये जो बात है किसानों की वो है गन्ने के दाम का सही भुगतान समय पर नहीं होना। ये एक समस्या है कि जब गन्ने को किसान मिल में डालता है उसकी 6-6 महीने और 1-1 साल 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होती है। अगर ये मुद्दा जेन्युइनली उठाया जाए तो ये एक मुद्दा है। दूसरा बिजली का मुद्दा है कि गांव में बिजलियां कम आती हैं जिससे सिंचाई का व्यवस्था में बाधा आती है, इस मुद्दे पर बात करें। तीसरा आवारा पशुओं को लेकर एक बात थी जो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने गौ पालन के लिए मोटा एक बजट दिया है और गांव वालों को यह कहा गया है कि यदि आप आवारा पशु में गाय जो है उसको अगर पालते हो तो 900 रुपये प्रति गाय के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि इन मेन मुद्दों को छोड़कर राकेश टिकैत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं जो विदेश में बैठे हुए खालिस्तानी बोल रहे हैं, उस भाषा को बोल रहे हैं जो वामपंथी बोलते आए, ये उस भाषा को बोल रहे हैं जो देश विरोधी भाषा है। यहां तक कि कुछ किसान नेताओं ने यह तक कहा कि हम राकेश टिकैत के साथ रहे हैं, हमने देखा है 26 जनवरी को किसानों को खुद राकेश टिकैत ने लाल किले जाने को कहा था। इसका मतलब उनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि लाल किले पे जाया जाए और वहां तोड़फोड़ हो और तिरंगे का अपमान हो। तो राकेश टिकैत किसके कहने पर यह कर रहे हैं ये किसान पूछना चाहते हैं। इतना तय है कि किसानों को जवाब वो नहीं दे रहे हैं। और आपको बताऊं कि किसान नेताओं को ये जवाब ना देने के बजाय राकेश टिकैत झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और झूठ के आधार पर ही ये पूरा आंदोलन चला रहे हैं। 28 जनवरी को ये अपने आंदोलन को खत्म करने जा रहे थे। सुबह इन्होंने बोल दिया कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन शाम होते होते नाटकबाजी की और रोने लगे और रोते हुए कहा कि लोनी का विधायक नंदकिशोर गुर्जर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ है और उसने बहुत सारे किसानों को मारा, महिलाओं को मारा। उन्होंने 2 विधायकों पर आरोप लगाया, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और गाजियाबाद के विधायक सुनील शर्मा, दोनों ही विधायक जबकि कभी भी उस गाजीपुर के आसपास धरना स्थल के आसपास आए भी नहीं। तो ये झूठ राकेश टिकैत ने क्यों बोला, किसके कहने पर बोला, ये रहस्य अभी बना हुआ है, लोग जानना चाहते हैं। और इसको लेकर काफी आक्रोश गुर्जर समाज में हुआ। गुर्जर समाज की गांव-गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर कोई भी आंदोलन गुर्जर समाज ने नहीं किया है। लेकिन आक्रोश अभी भी गुर्जर समाज में है और गाजियाबाद की जनता के अंदर है, जो पूछना चाहते हैं कि राकेश टिकैत झूठा नाम लेकर अपना आंदोलन 28 तारीख को क्यों जारी किया, किसके कहने पर वो रोया, किसके कहने पर नाटक किया, कौन है वो शक्तियां जो इस राकेश टिकैत को आंदोलन जारी रखने पर मजबूर किए हुए हैं। पूरा देश ये जानना चाहता है। फिलहाल नेताओं की फूट के कारण ये तय है कि अब यह आंदोलन आने वाले कुछ ही दिनों में खुद ही टूटकर बिखर जाएगा और समाप्त हो जाएगा। वंदे मातरम।